हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सर्च करें a.m.classes हजारीबाग से, है ना। तो ये हमारा चैनल ओपन होंगे। आप अगर डिस्क्रिप्शन में भी जाके अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिलेंगे। आप वहां से भी हर एक वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों डिफरेंशिएशन। आज भी हमारा एक्सरसाइज आपका केसीसीना का 11.2 है। उसी में हमने कल भी एक वीडियो आपको अपलोड किया था जिसमें आपको टाइप 1 टाइप 2 बताया था। आज हम टाइप 3 बताएंगे जिसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। और ऐसे भी हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये पहले से भी बात बताया था। अगर आप नए हैं तो पहले एक बार जरूर जाकर वीडियो देख लें। जो बच्चों देखे होंगे आई होप कि आप देखे हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर वीडियो देख लें, ठीक है। सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना होगा जो इस प्रकार के हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया हुआ है। आज फिर मैं बता रहा हूँ इसको, है ना। तो ये जितना बार यूज होगा हम उतना बार बताएंगे उसको। कल ये भी फॉर्मूला हमने लिखा था। तो इन सारे बातों को हम यहाँ पे एक एक करके डिटेल से समझाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों के साथ ताकि हर बच्चा इसमें फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, जो अभी जो हमने टाइप 3 बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम आपको टाइप 3 बताएंगे उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले इस प्रकार का फॉर्मेट होगा। जैसे अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। उसके बाद अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। तो इस प्रकार का हम कुछ कंडीशंस लेके आए हुए हैं जो आपको पुट करने में क्या होगा, काफी हेल्प देगा और आपको इजी से वो क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ अगर इस एक्सप्रेशंस को अगर आप याद रखते हो तो आपको सब्स्टिट्यूट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप याद नहीं रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम होंगे, सोचने में थोड़ा होगा, ठीक है। और ज्यादातर आपको ये फार्मूला याद रखने होंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जो फार्मूलाज है आपका लिए, है ना, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन में तो है ही है, अपना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में तो ही है। तो ये काफी आपको ये दोनों बहुत जबरदस्त आपको याद रखना होगा, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले हैं जो आपको एक एक करके हम डील करके यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस प्रकार के एक्सपेंशन के लिए हम लोग इस प्रकार का लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 का क्या क्या क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 11.2 में। यहाँ पे देखिए बच्चों, टाइप 3 में आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। जितने भी 6 नंबर में क्वेश्चन होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप एक्सपेंशन में देख सकते हो, अगर आप नोट किए साथ में नोट करते जाए, ना नोट्स बनाते जाए। अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो रिवीजन टाइम में आपको काफी प्रॉब्लम होगा बच्चों। इसलिए आप एक बार जरूर उसको नोट्स करते चले ताकि हर बात आपको क्लियर रहे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी देखिए जस्ट ऊपर वाले एक्सपेंशन में हमने अभी जस्ट निकाला कि रूट के अंदर में अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर या तो ए tan थीटा पुट करेंगे या फिर एक्स बराबर ए कॉट थीटा पुट करेंगे बच्चों, है ना। ये दोनों में से कोई भी एक पुट करेंगे। अब बोलोगे सर इसमें तो ए नहीं है, तो ये याद रखना, ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। क्या ए की जगह अगर हम 1 कर दें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा। तो यही भाषा हो गया। इसका मतलब यहाँ 1, इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक्स की जगह ए tan थीटा या फिर एक्स की जगह कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो जो नंबर रहेगा ना उसका स्क्वायर करके वही नंबर लेके हम लोग ए की जगह रखेंगे। और अगर नहीं है तो सिंपली इस टाइप से पुट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको मान लेंगे, है ना। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 1
ठीक है, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द dy by dx, है ना, तो बात है कि वह dy by dx पूछे या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखिए पुट करना क्या होगा, पुट इन एक्स की जगह पुट करते हैं cot थीटा। क्या पुट करें बच्चों? cot थीटा। tan थीटा भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या होगा, थीटा बराबर लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ x, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या होगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर या फिर इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 से 1 में क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x की जगह क्या हो गया हमारा, cot थीटा हो गया, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों। उसके बाद प्लस x की जगह देखिए, x की जगह क्या है हमारा, तो cot थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा, ये याद रखना होगा। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा। जब हम फर्स्ट ईयर का भी आपको बता रहे थे तो ये बात जरूर समझाए थे कि एक एक बात जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ये 12th में काफी आपको यूज करना होगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला एक बार रिमाइंड कर लें। एक बार तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, आप उसको लिखते जाएं देखते जाएं। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपको भी साइड में लिखते चले जाना है। क्लियर है ना, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे सुने कहानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया हमारा cosec स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या हो गया, cot थीटा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें tan इनवर्स, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cosec थीटा प्लस क्या बचेगा, cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स रहने दे रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा और प्लस इसको लिख सकता हूँ cos थीटा बाई साइन थीटा। बोलिए ऐसा नो, बिल्कुल लिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से tan इनवर्स, यहाँ देखिए 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ देखिए अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ अगर देखिए थीटा है, यहाँ अगर 2 थीटा है तो थीटा है, यानी इस एंगल का आधा लिखा हुआ है ना, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, साइन को भी बदल देते, अगर साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाता, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, एक देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया tan इनवर्स cos बटा साइन, क्या होता है, cot हो जाता है, cot थीटा बाई 2। अब देखिए थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, जब हम पिछला लेक्चर्स में आपको काफी क्वेश्चन बताया हूं, अगर आप नए हैं तो प्लीज एक बार जाके जरूर वीडियो को देख लें, है ना। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको रेड्यूस करते हैं, क्योंकि एक चीज बताया था अगर tan इनवर्स बाहर में है तो अंदर में भी लाना क्या पसंद करेंगे, tan के फॉर्म में ही लाना करेंगे। और वो हमेशा काम क्या होगा, 90 माइनस थीटा वाला बात, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y बराबर tan इनवर्स, यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। बोलिए ऐसा ना, बोले सर बिल्कुल लिखाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, इसका मतलब इतना बराबर इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए y बराबर निकल गया हमारा पाई बाई 2 माइनस थीटा, अच्छा 1 बाई 2 रहने देते हैं, और थीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन नंबर ए से
थीटा का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, कॉट इनवर्स एक्स, तो यहां बिठा देंगे कॉट इनवर्स एक्स। अब जाके इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको बच्चों, ठीक है। तब लिखेंगे so differentiating 2 with respect to x we get। अब देखिए इसको 2 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा dy by dx, यहां करेंगे d pi by 2 by dx माइनस 1 by 2 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x का। अब यहां देखिए pi by 2 का तो वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, फिर माइनस 1 by 2, और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। सो ये फार्मूला आपको आनी चाहिए, हमने कल इसको बताया हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो फाइनल कितना हो गया, 1 by 2 into 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको बनाना था। तो जो भी आप उस टाइप का एक्सपेंशन होगा तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमने आपको फार्मूला पूरा निकाल दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। काफी बुक में आपको हिंट किया रहेगा कि x बराबर क्या पुट करना है, ताकि उससे आप ज्यादातर बात सीख सकते हैं कि कैसे किस टाइप में क्या चीज पुट करें, है ना। तो उस टाइप का हर एक बुक में आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ भी सॉल्व करने वाला हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया। थोड़ी सी इसमें ट्रिगोनोमेट्री की फार्मूला आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तभी और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 का छठा का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x, ठीक है। अब इसको हमें पुट करना है, क्या पुट करें इसमें, हाँ तो देखिए फिर वही फॉर्म में ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ a की जगह कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पुट करते हैं हम लोग, इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, पुट करते हैं हम लोग, पुट x की जगह यहाँ देखिए tan थीटा पुट कर देते हैं, कोई भी पुट कर सकते हैं, cot थीटा भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बार हमने कोट करके आपको बताया, अब 10 करके बता रहा हूं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यहां से बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, इसको निकाल के आपको रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यही लास्ट में आपको थीटा बैठाना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देना है, तब जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम तभी वैल्यू उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब वो x के टर्म में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे पुट कीजिए, क्या होगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा tan 1 हो जाएगा डिवाइड बाय आपका हो गया tan थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो sec स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला याद रखना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स रहने देते हैं, sec स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा, है ना। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स रहने देते हैं, सभी को क्या करते हैं हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या अलग अलग करेंगे, तो अब थोड़ा रिड्यूस भी करते हैं हम। यहाँ देखिए sec थीटा इंटू डिवाइड बाय tan थीटा और प्लस 1 बाय tan थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, सभी को tan इनवर्स, इसको सभी को हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा
और tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए tan इनवर्स, ये cos से cos चला जाएगा, ठीक है, और ये sin ऊपर चला जाएगा, यहां जाएगा sin थीटा, नहीं नीचे रहेगा ये 1 बाई sin थीटा प्लस ये cos ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, फिर वही बात आ गया, sin थीटा कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा, फिर वही पुरानी बात आ गया, अभी हमने जस्ट इसको बताया आपको, तो क्या इसको लिख सकते हैं, यानी tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ देखिए स्क्वायर से ये cos हट जाएगा, 2 से 2 चल जाएगा, तो हो गया हमारा tan इनवर्स cos बटा sin cot थीटा बाई 2। और अभी जस्ट हमने यही बात बताया आपको, तो फिर यहाँ पे हो गया आपको tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ tan, ठीक है। तो ये देखिए रेड्यूस हो गया, कॉट को tan के फॉर्म में रेड्यूस किया, हमेशा आपको इसी तरह रेड्यूस करना है बच्चों, हमेशा 90 में थीटा घटा दीजिएगा, वो रेड्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये हमारा y बराबर निकल गया, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको क्या की tan थीटा पुट कर दी, ये रेड्यूस करके हमने इसको इवेलुएट किया, तो ये वैल्यू आया। अब यहाँ कॉट आया और यहाँ पे tan है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब भी अगर tan बाहर है, इनवर्स में जो भी फंक्शन बाहर होगा उसी का फंक्शन हम अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आउट साइड है तो उसका इन साइड में आपको लाना होगा उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट को हमने tan में रेड्यूस किया तो tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सो डिफरेंशिएटिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए डिफरेंशिएट करके dy बाई dx बराबर, देखिए पाई बाई 2 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 बाई 2 बाहर, अच्छा थोड़ा सा और भी लिख लेता हूं, चलिए dy देयरफॉर y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, तो tan इनवर्स x, यहाँ बैठा देता हूँ tan इनवर्स x हो जाएगा, इसको मान लीजिए 2, है ना, अभी नहीं मानिए इसको। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो पाई बाई 2 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी चीज को कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करें ताकि वो वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक बात आपको डिटेल से यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर बात ये चीज आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और किस टाइप से कौन सा वैल्यू कहाँ पे किस तरीका से पुट करना है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आ गया छठा नंबर क्वेश्चन, क्या है, टाइप 3 का छठा, ठीक है, 6 का 6, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी हमने एक्सपेंशन में जस्ट दिखाया कि x बाय रूट अंडर अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, ठीक है, तो अभी जस्ट पुट करने बताएं कि a sin थीटा पुट करेंगे या फिर या सिंपली ऐसे, है ना, माइनस रहेगा तो, या फिर x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, a cos थीटा, है ना। तो ये दो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या पुट करते हैं। मैं एक चीज यहाँ आपको कंपेयर कर करके बता रहा हूँ कि एक्सपेंशन का कैसे यूज करना है, तभी ये बात क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं, इसको मान लीजिए y, इसको इक्वेशन नंबर 1,
पुट करते हैं कि x की जगह a sin थीटा, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर के लिए देखो, a को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर a। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है, देयरफॉर y बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स x की जगह हमारा है a sin थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि x की जगह क्या है, a sin थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हुआ बच्चों, स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स a sin थीटा और डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दुनिया लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स a sin थीटा रहने देता हूं, यहाँ पे देखिए इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो बचेगा a cos थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर क्या लिखाएगा, थीटा लिखाएगा, क्या लिखाएगा, थीटा। सो y बराबर अगर हमारा tan थीटा निकल गया, ठीक है ना, y बराबर क्या निकल गया, tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां देखिए, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए है ना, इक्वेशन नंबर ए में साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है। अब इसको मान लीजिए 2, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये लिखना नहीं भूलना है बच्चों, हर बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर आप ना भी लिखे तो भी आपको लिखना है, क्योंकि मैं तो जल्दी से करेक्ट हो जाऊंगा, आपको करेक्ट होना है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय a, यानी अब देखिए अभी जस्ट हमने बताया, एक फार्मूला बताया थे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर कब होता है, जब ये x दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल में क्या है, x बाय, तो इसको करेंगे x बाय a के रिस्पेक्ट में, फिर x बाय a किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो x बाय a का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 1 बाय a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और dx बाय dx क्या हो जाएगा, 1। कहने का मतलब है 1 बाय a इंटू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो यही आप आंसर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कीजिएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो डायरेक्ट रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था जो हम लोग कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिर थीटा का वैल्यू बैठाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना सिंपल तरीके में डिफरेंशिएट कर देते हैं। और यही बात आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बात सिखाया जाता था, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रहता तो यहीं पे आंसर खत्म हो गया था, यहाँ पे, ठीक है ना। यहां तक क्वेश्चन बनना आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का काम है। डिफरेंशिएशन का काम सिर्फ ये 2 स्टेप हो रहा है, सिर्फ ये 2 स्टेप। बात समझ में आ रहा है, तो समझिए एक प्रकार का पूरा आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सिखा रहा हूं। तो वहां भी पढ़ा है एक उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा, और समझिए फिर से आपका रिवीजन हो रहा है। क्लियर है, चलिए अब देखिए बच्चों, टाइप 3 का 7 नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 का 7 नंबर क्वेश्चन, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है। अब जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो आपका थोड़ा सा माइनॉरिटी के आधार पे होगा। माइनॉरिटी के आधार का मतलब है कि फॉर्मूला आपको
पूरा कंठस्थ होनी चाहिए। कौन सा स्टोरी कब लिखा जा रहा है वो चीज आपको बाद में क्लियर हो जानी चाहिए तुरंत, तभी इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो ये कहानी खत्म हो गया। ठीक है, वो कैसे देखिए, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। अभी हमने जस्ट लिखाया cos थीटा का, दो फॉर्मूला लिखाया यहाँ से, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक लिखाया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला हमने बताया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए दो क्वेश्चन, चाहता तो मैं क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता था, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या ये दोनों स्टोरी आपको यहां मिल रहा है कि नहीं? गौर से सुनिएगा, देखिए मैं पूरे अलग तरीके से बताऊंगा, सिर्फ आप ध्यान से सुने। इस स्टोरी को आप यहां कंपेयर कीजिए और इस स्टोरी को आप यहां कंपेयर कीजिए। क्या आपको अंदर में ये भाषा मिल रहा है? सिर्फ थोड़ी सी अंतर क्या हो रहा है, x की जगह यहाँ साइन थीटा है और यहाँ x की जगह cos थीटा है। देखिए यहाँ तो x ही चीज है, दोनों में यहाँ पे x ही है, बट यहाँ के लिए x अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ के लिए x अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में आ जाए तो ये फटाक से आपका बन जाएगा कि आखिर क्या पुट करना है x की जगह। अब क्या ये चीज हमें समझाने की जरूरत है कि हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करने वाले हैं? बोले नहीं सर, हम तो बिल्कुल सीख गए कि क्या पुट करने वाले हैं। सो बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? सो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह साइन थीटा आ जाता है तो हमारा कहानी हो जाएगा cos 2 थीटा, और जैसा ही cos 2 थीटा में आ गया तो मैं 90 माइनस थीटा में रेड्यूस करके साइन थीटा में कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज साइन इनवर्स थीटा हमारा बाहर में है। अगर साइन इनवर्स थीटा बाहर में है तो साइन थीटा अंदर में लाना हमें अति आवश्यक है। क्लियर है? तो इसी चीज को यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमें cos थीटा पुट करना पड़ जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए हमें साइन थीटा पुट करना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोलना चाह रहा हूं? सो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं हम लोग। तो इसी क्वेश्चंस को देखिए, y मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पुट करते हैं हम लोग, x की जगह साइन थीटा, इसका मतलब है थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर a मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 रहने देते हैं और x के जगह क्या पुट किए हैं, साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, तो यहाँ बैठा देंगे cos 2 थीटा। अब यहाँ पर भी कहानी अभी नहीं बना है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे इसको। देखिए 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर y बराबर, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 रहने देते हैं और थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन इनवर्स x है, तो यहाँ बैठा दूंगा साइन इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा dy बाई dx और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 का वैल्यू 0, 2 कांस्टेंट है बाहर, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो रूट अंडर 1 बाय, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया, अन्य dy बाई dx का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना,
तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। और इस तरह का मजेदार टॉपिक जो आपका चल रहा है इससे लॉकडाउन में, वो पूरा भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। अरे यार इतना गर्मी में काफी मेहनत करके बनाना पड़ता है वीडियो, सो प्लीज थोड़ा शेयर जरूर करें, है ना, और सब्सक्राइब भी जरूर बढ़ाएं ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। अगर ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1 रहता तो क्या पुट करते, तो ऐसा ही आपको फॉर्मूला से ही पकड़ में आएगा कि कौन सा चीज कहाँ पे कैसे पुट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं, ठीक है। क्या अभी जस्ट हमने बताया आपको a प्लस एक्स रहेगा या फिर a माइनस एक्स रहेगा, तो हमेशा x की जगह a साइन 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। सॉरी cos 2 थीटा, क्या पुट करेंगे बच्चों, cos 2 थीटा। कब, जब ये ऊपर में रहेगा तब, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं सो। या फिर दूसरी भाषा में a साइन 2 थीटा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में हम अभी क्या पुट करने वाले हैं, ये पुट करने वाले हैं, क्लियर। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, दोनों का फटाफट फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसका हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, कहने का मतलब थीटा, और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस एंगल का हाफ लिखना है, कितना लिखना है, हाफ लिखो। बात समझ में आ रहा है ना, तो हमेशा हाफ लिखना है इस थीटा का बदले। अब यहाँ पे देखिए दिमाग में यही लाना है कि अगर यहाँ अगर हम बात करें इस टाइप के फॉर्म में, तो ये cos 2 थीटा कैसे ले पुट करें, क्योंकि हमने जस्ट जानता हूं कि 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो भी कहानी बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो भी कहानी बनेगा आपका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह हमें पुट करना है cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए पुट करते हैं, इसको मान लीजिएगा लेट y इज इक्वल टू, है ना, यहां पुट करते हैं x की जगह cos 2 थीटा, इसका मतलब है 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, सॉरी हाँ, और उसके बाद सो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम 1 से इसको y मान लीजिएगा। सो y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा तो हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले भी बताया हूं अगर प्लस में रहेगा तो cos स्क्वायर में, अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर में, उसके बाद 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, √2 इंटू हो जाएगा cos थीटा, और इसका भी हट जाएगा तो √2 इंटू हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कल भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन बताया था। यहां से देखिए साइन इनवर्स √2/2 cos थीटा और प्लस √2/2 साइन थीटा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या 1/√2 cos थीटा लिख सकता हूं, और यहाँ पर भी 1/√2 साइन थीटा लिख सकता हूं। सर कैसे, देखिए √2 को ये है ना, तो इसको देखिए √2 रहने देते हैं, 2 को लिख सकता हूं √2 गुने √2, बोलिए। यहाँ पे देखिए √2 रहने देता हूं, इस 2 के बदले लिख रहा हूं √2 गुने √2, तो हो जाएगा 2, 1 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√2, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं साइन इनवर्स। अब मेरा फंक्शन साइन में है तो अंदर में भी साइन के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ देखिए क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, यहाँ लिख रहा हूं रूट को बदले साइन π/4 cos थीटा, और यहाँ लिख रहा हूं
cos पाई बाय 4 साइन थीटा। ध्यान से देखिए, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, यानी ये फार्मूला आ गया हमारा cos ए साइन ए प्लस बी। तो क्या होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसी फार्मूला के हिसाब से क्या होगा हमारे पास, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बाय 4 प्लस थीटा। कहने का मतलब है पाई बाय 4 रहने देंगे और थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, क्या यही चीज हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में प्रूव किया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए, है ना? तो वही बात मैं रियलाइज कराते जा रहा हूँ कि आपको साथ में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी प्रूव करना सीख रहे हो, फिर से रिवाइज हो रहा है आपको। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी समझे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बन कैसे रहा है। यहाँ तक आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कहानी चलता है और यही क्वेश्चन में प्रूव करने देता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन का काम करेंगे। अब देखिए, सो देयरफॉर y बराबर निकल गया पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, सो देयरफॉर dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 का वैल्यू 0 और ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर। कहने का मतलब -2 × √1 माइनस x स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो काफी ये मजेदार लगा होगा, है ना? तो इस टाइप से आपको पुट करके सब्स्टिट्यूट करके बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या करना है इसको। आपका टाइप 3 का 8 नंबर क्वेश्चन में 1, 2 और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। पहले इस फार्मूला पे हम लोग देखते हैं कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा का ये होता है, tan 2 थीटा का ये होता है। कहने का मतलब है साइन का tan के फॉर्म में क्या होगा, cos का tan के फॉर्म में क्या होगा, tan का खुद अपने फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में यहाँ हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं। पहले इस फार्मूला पे आप इधर नजर दोहराइए, क्या है ये फार्मूला, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अगर ये चीज रहता आपका कि tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या क्या बनता है। देखिए हम बहुत ही लॉजिकली बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां देखिए, इसके लिए देखिए 2 हो गया, x के लिए क्या है tan थीटा, यहाँ पे क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। जब जिस दिन ये कहानी हमें मिल जाता उस दिन क्या होता, डायरेक्ट sin 2 थीटा, तो फार्मूला हो जाता sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाता 2 थीटा, और थीटा बराबर माने रहते tan थीटा, तो tan इनवर्स x हो जाता। ठीक है, उसके लिए यानी यहाँ पे क्लियर पुट हो गया, इस फार्मूला को इससे कंपेयर कीजिए, ये फार्मूला इसमें कंपेयर कीजिए और ये फार्मूला इसमें कंपेयर कीजिए। बात समझ में आ रहा है, यानी कौन सा चीज कैसे पुट करना है वो देखिए, वो खुद से अपने चल के नहीं आया है कि ये वैल्यू के लिए ये पुट करे, ये वैल्यू के लिए ये पुट करे। अरे ऐसा कब तक रटोगे, रटना नहीं है, ये लॉजिकली बात समझना है कि कोई भी चीज हम लोग आखिर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं। तो मैं आपको फार्मूला से रिलेट कर करके बता रहा हूं कि कैसे कौन सा क्वेश्चन में कैसे पुट करना है। तो ये सारी बात आपको, क्योंकि एक प्रकार का ये फार्मूला ही है, जब भी ऐसा फॉर्म है तो ये बात आ जाना चाहिए कि cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पक्का 100% है कि x की जगह tan थीटा पुट करना होगा। बात समझ में आ रहा है, तो आप समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या पुट करना है, इसके लिए तो अब कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग पुट करते हैं, हम एक क्वेश्चन को इसमें बताएंगे, बाकी बात सभी इसी टाइप से बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह tan थीटा, क्योंकि हमें tan थीटा लाना है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं, क्लियर। इसको 1 मान लेते हैं, इसको y बराबर मान लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए y बराबर क्या है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स रहने देता हूँ, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। इसका मतलब ये होगा कि y बराबर 2 रहने देता हूँ, थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है, tan इनवर्स x है बच्चों। क्लियर है? अब बताइए क्या आप डिफरेंशिएट कर दें हम, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट कर देंगे, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, 2 बाहर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई dx, 2 रहने देता हूं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही फाइनल आंसर हो गया। तो बताइए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कुछ है खास नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला का कमाल था, फार्मूला आपको रखना था। क्लियर है ना? आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो सब में इसी तरह आपको tan थीटा पुट करना है, लास्ट में फार्मूला बैठाना है, ये हट जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन से, क्योंकि ये डेफिनेशन है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो हमने डायरेक्ट 2 थीटा लिख दिया। तो सब में उसी तरह बैठाना है, फाइनल आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो सब में आंसर क्या आने वाला है, 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? तो एक क्वेश्चन मैंने बताया, 2-3 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन गया, और सब्स्टिट्यूट करने का एक तरीका भी समझ में आ गया हो गया होगा कि फार्मूला को कैसे रिलेट करके ये चीज पुट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या है। अब यहां देखिए बच्चों 8 में आपका 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां देखिए बच्चों डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी उसी 8 का चौथा नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ सेक इनवर्स 1/4x³ माइनस 3x। अब एक चीज इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस फार्मूला पे हम बात करते हैं। हम जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बता रहा था तो मैं ये फार्मूला को प्रूव करके आपको बताया है ना, और यहाँ पर भी आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। इस फार्मूला पे गौर कीजिए और इस फार्मूला पे गौर कीजिए। देखिए इससे मैं कितना क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। पहले एक चीज ये चीज याद रखिए कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, या फिर दूसरा अगर कॉसेक इनवर्स x है तो इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/x। ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अगर कॉस इनवर्स x है तो होता है सेक इनवर्स 1/x, ठीक है, कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है सेक इनवर्स 1/x, या फिर सेक इनवर्स x बराबर 1 कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। यानी कहने का मतलब है अगर सेक x में कॉस मिलाना है तो 1/x हो जाएगा, अगर कॉस में सेक मिलाना है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाली बात। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, अगर क्वेश्चन में और भी रहता कि रहता है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो भी सॉल्व करना होता, इसको डिफरेंशिएट करना होता। या फिर अगला क्वेश्चन रहता साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता था। या फिर तीसरा क्वेश्चन रहता कॉसेक इनवर्स 1/3x माइनस 4x³, और चौथा नंबर रहता दिस। बात समझ में आ रहा है? देखिए मैं बहुत ही डिटेल जाने वाला हूं, आप सिर्फ थोड़ा सा बने रहें और शांति दिमाग से सुने कि क्या मैं कहने वाला हूं। 2 फार्मूलाज हैं आपके पास और मैं 4 क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, और ये सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा रखना है कि साइन इनवर्स x का कॉसेक इनवर्स 1/x, या फिर अगर कॉसेक इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 1/x। यानी इस कहानी के लिए हम ये चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x है ना बराबर साइन इनवर्स x में, और इस कहानी के लिए सेक इनवर्स 1/x के लिए कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं। क्लियर है? अब यहां देखिए क्या x की जगह cos थीटा घट रहा है,
बताइए, अगर हम x की जगह यहाँ cos थीटा लाते तो cos 3 थीटा यहाँ पुट हो जाता, और यहाँ पे अगर मैं sin थीटा लाता तो यहाँ पे हमारा पुट हो जाता sin 3 थीटा। ठीक है, अब इस चीज में यहाँ पे अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब चलिए क्वेश्चन में आता हूं। कंपेयरिंग तो आपका हो गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/4x क्यूब माइनस 3x। we know that sec inverse 1/x is equal to cos inverse x. So therefore y is equal to sec inverse 1/4x क्यूब माइनस 3x is equal to हो जाएगा cos inverse 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर है? और इतना बराबर क्या लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ दिस फार्मूला से। क्लियर है? इसका मतलब y बराबर डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्या ये फार्मूला नजर आ रहा है आपको? अब आप ही बताइए, मैं x की जगह क्या पुट करने वाला हूँ? क्या x की जगह मैं cos थीटा लाने वाला हूँ कि नहीं? अब यही कहानी रहता उल्टा थोड़ा सा तो ये कहानी में आ जाता। तो एक एक चीज करके मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या पुट करने वाले हैं। पुट करेंगे x की जगह cos थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x की जगह हो गया हमारा cos थीटा, तो cos क्यू थीटा, और यहां हो जाएगा 3 cos थीटा, यहां पे हो जाएगा cos इनवर्स, और ये हो गया हमारा हो गया cos 3 थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट दिखा दिए हैं। अब फॉर्मूला के हिसाब से cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा। ठीक है, इसका मतलब y बराबर हो गया 3, और थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है ना, थीटा का वैल्यू कितना है, cos इनवर्स x है, तो यहां हो गया cos इनवर्स x। सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू हो गया 3, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो करने का मतलब कुछ भी नहीं था। तो ये 4 प्रकार का, अगर साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, तो हम लोग इसको कैसे रेड्यूस करना है। तो सिंपली आपको cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फार्मूला याद रखना था, और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये रिलेशन याद रखना था। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम फिर से आपको एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, और भी इस टाइप का सब्स्टिट्यूट करना रहेगा tan 3 थीटा के फॉर्म में, है ना। तो इस एक्सरसाइज के लिए एक क्लास और लेना पड़ेगा हमको, तभी ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए, इस चैनल पे आपको पूरा डिटेल से बताया जा रहा है। आप जितना रहोगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। अब मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना ही कीजिएगा, तो बहुत ही आपको बोर्ड के लिए बहुत बेटर आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बता सकता था, लेकिन यार अभी से एनसीईआरटी पढ़ के क्या करोगे, वो लास्ट में तो आपका रिवीजन क्लास तो चलेगा ही। ठीक है, तो इस चैनल पे आप बने रहें, हर वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके एक एक वाइज करके देखें। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो इस प्रकार का आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।